इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ने से पहले इम्पोर्टेंट है कि हम डिफरेंस कर सके बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में। फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स, इसको हम हिंदी में मौलिक अधिकार बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? जो 6 फंडामेंटल राइट्स है उसको खुद जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोटेक्ट करता है एंड इसको सेपरेटली लिस्ट कर रखा है। एंड अगर आप फंडामेंटल राइट्स की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो यू मस्ट क्लिक ऑन द लिंक। सेकंड क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें जनरली क्या है, स्टेट को कुछ प्रिंसिपल्स को ही ध्यान रख के उनको कोई भी लॉ को बनाना है। तो हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये स्टेट की ड्यूटीज हैं। थर्ड, फंडामेंटल ड्यूटीज। एज अ सिटीजन हमारी कंट्री को लेके हमारी कुछ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। यही ड्यूटीज हेल्प करती हैं टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म। पेट्रियटिज्म क्या है? इसको हम देशभक्ति की भावना बोलते हैं एंड ये हेल्प करता है टू क्रिएट यूनिटी इन द कंट्री। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, तो जितने भी सिटीजन्स हैं उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें हमारा जो एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। जो फंडामेंटल राइट्स है एंड ड्यूटीज है ये साथ में को रिलेट करती है एंड हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज थी ही नहीं। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कैसे किया? इसके पीछे भी एक रीजन है कि इन 1975 जब हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी, किसने लगाई थी? बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी विद प्रेसिडेंट फकरुद्दीन अली अहमद। इन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगाई बाय आर्टिकल 352 एंड इन्होंने रातों रात इमरजेंसी लगवा दी। साथ में इन्होंने हर एक जगह की इलेक्ट्रिसिटी भी कटवा दी ताकि कोई इसको अपोज ना कर पाए। एंड जिन कांग्रेस लीडर्स ने इनको अपोज किया, फॉर एग्जाम्पल जेपी, जिसको हम जयप्रकाश नारायण बोलते हैं, तो इन लीडर्स को इन्होंने अरेस्ट भी करा दिया। इस टाइम पे इन्होंने बहुत यूज किया प्रिवेंटिव डिटेंशन का। इसमें क्या होता है कि हम विदाउट ट्रायल किसी को जेल में डाल दें। बहुत सारे तो ऐसे ऑर्डिनरी भी जेल में गए थे जिनकी कोई गलती नहीं थी। जो ये इमरजेंसी थी ये 2 इयर्स तक चली, फ्रॉम 25 जून 1975 to 21 मार्च 1977। इस टाइम पे जो हमारी कंट्री थी उसकी सिचुएशन बहुत वर्स्ट थी। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हाई हो गई थी, ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ गए थे, ड्रोट भी आ गया था एंड जो एग्रीकल्चर आउटपुट थी वो भी बहुत लो हो गई थी एंड जो हमारा मार्केट प्राइस है वो भी बहुत बढ़ गया था। फिर जो हमारी कंट्री है उस टाइम पे इतना सफर कर रही थी, तो जो उस टाइम पे गवर्नमेंट है उसने सोचा कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको रियलाइज ही नहीं है अबाउट देयर फंडामेंटल ड्यूटीज। जो मैंने बोला कि हमारी थर्ड नेशनल इमरजेंसी लगी, उससे पहले हमारी 2 इमरजेंसी और लग चुकी हैं। फर्स्ट 1962 में इंडिया एंड चाइना वॉर में एंड सेकेंड इन 1971 व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान की वॉर हुई थी। अभी तक जो थर्ड नेशनल इमरजेंसी लगी है उसमें जो गवर्नमेंट है उसकी पावर का बहुत मिसयूज हुआ एंड ये बोल के इमरजेंसी लगाई कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है। देन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा क्लैरिफाई कर दिया था कि अगर आर्म्ड अटैक होगा तभी कोई इमरजेंसी लगा सकता है। उस टाइम पे जब इमरजेंसी लगी तो सबके सारे राइट्स हैं जैसे फ्रीडम एक्सेट्रा वो सब कुछ स्नैच कर लिए गए। बट अब हम इमरजेंसी के दौरान जो हमारे आर्टिकल 20 एंड 21 है इसको हम सस्पेंड नहीं कर सकते। जो ये 1975 का टाइम पीरियड था ये बहुत डार्केस्ट टाइम पीरियड था एज वी सी द फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया।
हमारी गवर्नमेंट है उसने देखा कि जो सिटीजन्स है उनको तो उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में रियलाइज ही नहीं है। सो 1976 में एक कमिटी बनी, सरदार स्वर्ण सिंह कम्युनिटी। इसमें क्या था, इस कमिटी ने एक रिकमेंडेशन पास की कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसको हम एक सेपरेट चैप्टर बना के सेपरेटली लिस्ट कर दी। एंड फिर जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी इसको एक्सेप्ट भी किया है। एंड इसी में इन्होंने एक अमेंडमेंट पास की, दैट वाज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इस अमेंडमेंट के थ्रू बहुत सारी चेंजेस आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे पहला चेंज ये आया कि जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर होता है 5 ईयर से 6 ईयर कर दिया गया। सेकंड चेंज ये आया कि इसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हो गई थी। इसके थ्रू क्या हुआ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक न्यू पार्ट और ऐड हो गया, 4th A, एंड एक आर्टिकल 51A। इसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। सो जो इस अमेंडमेंट के थ्रू ही हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई थी। सो जो इसके बाद हमारी 86th अमेंडमेंट हुई, इसके थ्रू हमें हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी और अमेंडमेंट और ऐड हुई। सो करंटली अब हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। एंड जो ये आइडिया है फंडामेंटल ड्यूटीज का, ये हमने बोरो किया है फ्रॉम यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। सो गाइज, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसका मीनिंग क्या है और हमने बोरो कहाँ से किया है और हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसका मेन पर्पस क्या है। उससे पहले जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है वो मैं आपको आर्टिकल्स वाली वीडियो में ही एक्सप्लेन करूंगी। सो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वे एप्लीकेबल है नॉन सिटीजन्स को भी। इसका मतलब है कि जो इंडिया का सिटीजन नहीं है फंडामेंटल राइट्स उनको भी दे रखे हैं, बट जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वे एप्लीकेबल है सिर्फ सिटीजन्स को। सो नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज का मेन पर्पस क्या है। फर्स्ट, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वार्निंग है अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज। सो एंटी सोशल एक्टिविटीज क्या होती है, जैसे फ्लैग को जलाना और कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट ना करना। सो ये वार्निंग है अगेंस्ट इन एक्टिविटीज के। सेकेंड, कि जैसे ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंजॉय करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, ऐसे ही हमारी ड्यूटीज भी होती हैं। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है एक रिमाइंडर है कि हम इन ड्यूटीज को करें। एंड हम अपनी कंट्री में कोई भी अचीवमेंट करते हैं तो जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है ये प्रमोट करती है डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। सो फंडामेंटल ड्यूटीज का लूप होल क्या है, ये लूप होल है कि ये नॉन एनफोर्सेबल है। इसका मतलब क्या है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है अगर सिटीजन्स नहीं करते तो इन पे कोई पेनल्टी नहीं है। सो ये सैंक्शनलेस ड्यूटीज है। तो इसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं कैसे, कि जो पार्लियामेंट है कोई भी लॉ बनाए फंडामेंटल ड्यूटी पे एंड उसको एनफोर्स कर दे, तो इस लूप होल को हम ओवरकम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जैसे कोई भी सिटीजन नेशनल एंथम या फिर नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं करता। सो एक केस के अकॉर्डिंग एक लॉ बना इन आर्टिकल 51A/A। इसमें क्या है कि हमारा ओनर है हमारी कंट्री का, उसको कोई भी इंसल्ट नहीं कर सकता, तो ये राइट इसको प्रोटेक्ट करता है। सो हियर आई एंड माई वीडियो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होप you all had a good day.